नमस्कार दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या एन पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्म, जिसमें कि हम लोग सीखे थे कि फंक्शन चेंज नहीं होता। अगर साइन है तो साइन होगा, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन होगा, लेकिन क्वाड्रेट के अनुसार उसका वैल्यू प्लस और माइनस होता है, जिसमें साइन और कोस का तो अल्टरनेट आया था, एक प्लस तो एक माइनस। इसको याद रखे थे इवन और ऑड नंबर पर करके कि इवन नंबर रहेगा तो प्लस होगा, ऑड रहेगा तो माइनस होगा, किसी में जो है कि ऑड रहेगा तो प्लस होगा, किसी में इवन रहेगा तो माइनस। लेकिन टेन और कोट का आता था कि प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। तो अब हम लोग एन पाई बाई 2 के फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक नंबर 2, एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म। एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म, जहां पे एन जो है कि क्या है, ऑड नंबर है। एन ऑड नंबर है, तो अगर एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म हो तो फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। जैसे कि आप पहले पिछला क्लास में पढ़े होंगे 10th 9th में कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो कोस थीटा हो जाता है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो कोट थीटा हो जाता है। आखिर ये होता कैसे है, इसको हम लोग जो है कि प्रूफ करेंगे, सीखेंगे कि ये कैसे होगा। यहाँ पाई बाई 2 है तब ना, अगर यहाँ 7 पाई बाई 2 हो तब क्या होगा, प्लस में आएगा, वैल्यू माइनस में आएगा। उसको जो है कि हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, एन क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि एन आपका जो है कि 1 3 5 7 9 चलते रहेगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तब जो है फंक्शन चेंज करेगा, यानी कि साइन थीटा चेंज हो जाएगा किस में, कोस थीटा में, और कोस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज हो जाएगा किस में, कोट थीटा में, और कोट थीटा टेन थीटा में। और कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा किस में, सेक थीटा में, और सेक थीटा कोसेक थीटा में। इसको याद रखना है कि साइन रहेगा तो कोस में चेंज होगा, कोस रहेगा तो साइन, टेन तो कोट, कोट तो टेन, कोसेक तो सेक, सेक तो कोसेक। कब ये चेंज होगा? जब पाई बाई 2 का फॉर्म हो। पाई का फॉर्म में चेंज नहीं होता था, पाई बाई 2 का फॉर्म हो जहाँ की एन ऑड नंबर हो। इसके लिए यानी कि हम लोग क्या, इस तरह से इसमें भी वैल्यू पूछ सकता है ना, साइन 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो साइड में क्वाड्रेट बना लेते हैं। इस बार पाई बाई 2 की जरूरत है, पाई बाई 2 का जरूरत है। ये ओरिजिन यहाँ से 0 से चलना शुरू किया था, यहाँ से यहाँ तक में कितना एंगल बनाया, पाई बाई 2 का, ये पाई का, ये 3 पाई बाई 2 का, और ये 2 पाई का। इस बार देखिए, ना ही हमको पाई की ज़रूरत है और ना ही ये 2 पाई का। ज़रूरत किसका है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 का। कैसे देखिए, तो एक हम फंक्शन लिख लेते हैं, इसका चेक करते हैं। साइन एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, जहाँ पे कि एन क्या है हमारा, ऑड नंबर है। इसके लिए हम फंक्शन तैयार करते हैं। तो साइन ऑड नंबर है, एन का वैल्यू 1, यानी कि पाई बाई 2 प्लस थीटा, सिर्फ प्लस का चेक करते हैं, थीटा, तब क्या होगा, फिर साइन एन का वैल्यू 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तब क्या होगा साइन 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तब क्या होगा साइन 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वैल्यू क्या होगा साइन 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वैल्यू क्या होगा साइन 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले पाई बाई 2 का अगर जो है कि टर्म हो तो फंक्शन चेंज करेगा। कौन फंक्शन किस में चेंज करता है, साइन थीटा चेंज कर जाएगा कोस थीटा में, और कोस थीटा साइन में, और
कोसेक थीटा चेंज करेगा सेक थीटा में, और सेक थीटा कोसेक में, टेन चेंज करेगा किस में, कोट में, और कोट करेगा टेन में। तो π/2 अगर यहाँ पे हम मान लीजिए चलते चलते पहुँचे कहाँ, π/2 पे, इसमें कुछ घटा दे किस क्वाड्रेट की ओर जो एक झुकाव होगा, π/2 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेट में आएगा, और इसमें अगर कुछ जोड़े तो किस क्वाड्रेट में, π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेट में, सेकेंड क्वाड्रेट में। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ चले यहाँ चले 3π/2, तो यहाँ तक अगर हम 3π/2 पहुँचे तो इसमें अगर कुछ घटाएंगे तो किस क्वाड्रेट में, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेट में। और अगर इसमें कुछ जोड़ दिए तब 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेट में, फोर्थ क्वाड्रेट में। और पहला में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कोट और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, एंगल चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेट में, उसके बाद फिर फंक्शन को। तो π/2 है, π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा देखिए तो किस क्वाड्रेट में है, सेकेंड में। अब सेकेंड में देखेंगे साइन, इसको देखना इन्हें कि जो चेंज होके आएगा उसको नहीं। तो साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, सेकेंड में पॉजिटिव होता है, इसमें होता है ना साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव है, इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें तो सब पॉजिटिव। तो π/2 प्लस थीटा सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस दे दिए। अब जो है कि π/2 का जब फॉर्म हो तो कह रहा है फंक्शन चेंज करेगा साइन किस में, कोस में। तो इसका अनिक वैल्यू हो जाएगा क्या, कोस थीटा। अब यहाँ पे दूसरा 3π/2 प्लस थीटा देखते हैं किस में है, फोर्थ क्वाड्रेट में। फोर्थ क्वाड्रेट में अब इसको देखेंगे ना कि ये साइन क्या होता है, इसमें माइनस होता है, तो यहाँ पे साइन इसका हो गया माइनस। अब ये जो एक साइन किस में चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा कोस में, तो ये इसका आंसर हो गया माइनस कोस थीटा। फिर अब साइन 5π/2 प्लस थीटा, ये कैसे पहुँचेंगे, जैसे पहले पहुँचे थे यहाँ से यहाँ चले तो π/2 यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 यहाँ इस पर, फिर यहाँ 2π, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए तो 4π, ये 5π/2 होगा, ये 2π में अगर हम π/2 जोड़े तो ये 5π कितना 2 कहाँ पहुँच जाएंगे, इस पॉइंट पे 5π/2। तो 5π/2 प्लस थीटा की बात, तो सेकेंड में जो है कि साइन क्या होता है, प्लस, तो प्लस और साइन किस में चेंज करेगा, कोस में। फिर उसी प्रकार 7π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ चले थे 5π/2 6π/2, यहाँ आए तो 7π/2, तो 7π/2 प्लस थीटा किस में, फोर्थ क्वाड्रेट में साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस, और साइन चेंज करेगा किस में, कोस थीटा में। फिर इसी प्रकार 9π/2 प्लस थीटा चेक करेंगे तो 9π/2 प्लस थीटा देखिए तो कहाँ है, 9π ना, तो यहाँ से चले थे तो कहाँ आएंगे, ये π/2 2π/2 3π/2 4π/2 5π/2 6π/2 7π/2 8π/2 9π/2, इसी पॉइंट पे पहुँचे 9π/2 प्लस थीटा किस में, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और साइन चेंज करेगा किस में, कोस थीटा में। फिर साइन 11π/2 प्लस थीटा कहाँ, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे तो मिला था 9 ना, चेक कर लेते हैं, π/2 2π/2 3π/2 4π/2 5π/2 6π/2 7π/2 8π/2 9π/2 10π/2 11π/2 इस पॉइंट पे। तो ये 11 प्लस जैसे हुआ फोर्थ क्वाड्रेट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और साइन चेंज करेगा किस में, कोस थीटा में। इस तरह से हम लोग कितना करते रहेंगे, इसके लिए हम लोग एक सटीक आंसर लिखना होगा, जिसको याद रखेंगे फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर में लिखते हैं कि साइन n π/2
प्लस थीटा अगर हो तो प्लस कोस थीटा वैल्यू कब होगा, जब n का वैल्यू जो क्या क्या होगा, और माइनस कोस थीटा कब होगा। तो देखिए, तो n का वैल्यू जब 1 हो, 5 हो, 9 हो, यानी 4 के अंतराल में जब हो, तब वो वैल्यू क्या होगा, प्लस कोस थीटा। यानी प्लस कोस थीटा हो रहा है 1 पे, फिर 5 पे, फिर किस पे हो रहा है, 9 पे। तो 4 का अंतर 1, 5, 9, 13, 17, इस तरह से ये चलते रहेगा। और माइनस कब हो रहा है, जब n का वैल्यू 3 हो, 7 हो, 11 हो, यानी कि ये 3, 7, 11, 15, 19, इसी तरह से ये भी चलते रहेगा। अब तो इसमें झमेला है, पाई वाला में क्या था, इवन आउट करके याद रखते थे, इसमें कैसे याद रखेंगे। तो इसमें आपको 2 को याद रखना है, एक 1 का याद रखना है, 3 का याद रखना है, बाकी बात सब बन जाएगा। अंतराल कितना का है, 4 का ना। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि साइन 13 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, भाग देना है, कितना से, 4 से। अंतराल कितना का है, 4 से। 4 से किस में भाग देंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू 13, तो 13 में, तो 4 तिया 12, बचा कितना, 1। तो देखिए शेषफल यहाँ पे क्या बच रहा है, 1। तो 1 पे देखिए जो है कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है या निगेटिव, वही इसका भी वैल्यू हो जाएगा। तो 1 पे हम लोग देखें प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, और साइन चेंज करेगा किस में, कोस थीटा में। तो इसी प्रकार से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन, मान लीजिए आपको दे दिए 99 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 99 पाई बाय 2, इसमें तो याद रखने का वो तरीका भी नहीं, 1 आउट वाला, 4 का अंतराल में। तो इस तरह का क्वेश्चन जो एक पाई बाय 2 का फॉर्म हो, जब नहीं आती तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना है, 99। तो जो शेषफल आएगा वो वैल्यू देखेंगे, या तो 4 से भाग देंगे और नंबर में, या तो शेषफल 1 आएगा या 3, क्या आएगा, 1 आएगा या 3। 1 आएगा तो प्लस होगा, 3 आएगा तो माइनस होगा। तो भाग दीजिए, तो 4 से, 4 दूनी 8, 1, फिर 2 बार, अच्छा सॉरी 9 को उतारें, तो 4 चौके 16। तो अब यहाँ पे कितना बच गया, 3 बचा। तो देखिए शेषफल 3 बचा, तो 3 कहाँ है, 3 जब बचेगा तो 3 यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। 3 पे वैल्यू क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, 4 से भाग देंगे, अगर 1 शेषफल आया तो प्लस, और 3 शेषफल आया तो माइनस होगा। अब इसका जो है कि दूसरा टेस्ट करते हैं हम लोग माइनस वाला पे। साइन n पाई बाय 2 माइनस थीटा जब रहे, तब किसका वैल्यू क्या होगा, जहाँ की n आपका है ऑड नंबर, n क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या। सबसे पहले जरूरत किसका पड़ेगा, क्वाड्रेट का। ये वाला भाग पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये वाला भाग पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये वाला भाग 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्म। तो साइन n का वैल्यू कितना, ऑड नंबर ना, तो 1, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 9 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा। किसका वैल्यू क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले एंगल चेक करेंगे ना, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा किस में,
पहला क्वाड्रेट में क्या है, साइन पहला क्वाड्रेट में क्या होता है, प्लस, तो प्लस, तो यहाँ पे हो गया प्लस। तो यहाँ पे साइन चेंज करेगा ना, जब π/2 का फॉर्म हो तो किस में चेंज करता है, कोस में, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा, सिंपल। और यहाँ पे देखिए फिर से इसको समझ, π/2 पहले एंगल को देखेंगे, तो एंगल किस में आया, फर्स्ट में जो है कि अब देखेंगे, इसको देखना है साइन को, ये नहीं जो वैल्यू आ रहा है इसको नहीं देखना है कभी भी, इसको जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसको देखना है। तो साइन है, तो साइन पहला में क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। दूसरा चेक करते 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेट में, थर्ड क्वाड्रेट में। तो थर्ड क्वाड्रेट में जो है कि साइन क्या होगा, माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और π/2 का फॉर्म है, साइन चेंज करेगा किस में, कोस में। फिर साइन 5π/2 माइनस थीटा किस में, 5π/2 माइनस थीटा, देखिए तो यहाँ π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2 माइनस थीटा किस में, पहला क्वाड्रेट में क्या, सभी पॉजिटिव ही होता है, साइन भी पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव। और ये साइन किस में चेंज करेगा, कोस में, कोस थीटा। अब यहाँ पे 7π/2, यहाँ चले थे 5, 6, 7π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेट में, तीसरा में, तो तीसरा में जो है कि साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार से चेक कीजिएगा 9π/2 माइनस थीटा अल्टरनेट चल रहा है, ये प्लस कोस थीटा हो जाएगा और ये माइनस कोस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन nπ/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा कब आ रहा है और माइनस कोस थीटा कब आ रहा है। तो देखिए, तो n का वैल्यू जब 1 हो, 5 हो, 9 हो, तब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कोस थीटा, प्लस कोस थीटा तक कब आ रहा है, जब n का वैल्यू 1 हो, उसके बाद 5 हो, उसके बाद 9 हो, उसके बाद 13 यानी 4 के अंतराल में होगा। फिर माइनस कोस थीटा कब आ रहा है, जब n का वैल्यू 3 हो, 7 हो, 11 हो और फिर 15 हो, चलते रहेगा। तो इसमें जो है कि याद हम लोग कैसे रखेंगे, सिंपल, उतना याद नहीं। 1 पे देखिए वैल्यू प्लस आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। सिर्फ 1 और 3 को याद रखना है। कैसे, 4 से भाग दे के जो भी एंगल पूछेगा, अभी जस्ट बताए थे। जैसे एक क्वेश्चन फिर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे है साइन 17π/2 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से 17 में भाग देंगे, तो 4 चौके 16। शेषफल जो बचा ये देखेंगे कि उसमें वैल्यू पॉजिटिव होता है या निगेटिव। शेषफल 1 बचा, तो 1 में वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका आंसर प्लस कोस थीटा। अगर जो है कि 3 बचता तो माइनस में कोस थीटा। अब जो है कि कोस का चेक करते हैं। कोस nπ/2 प्लस थीटा, जहाँ की n आपका ऑड नंबर है, तब चेक करते हैं। यानी कि कोस n का वैल्यू 1 तो π/2 प्लस थीटा, n का वैल्यू 3 तो 3π/2 प्लस थीटा